बढ़ेंगे खबरों की तरफ। हल्द्वानी हिंसा के बाद एक्शन में सरकार लगातार दिखाई दे रही है। उपद्रवियों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। असलहों के साथ अब तक 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बनभूलपुरा में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। उपद्रवियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। हिरासत में लगभग लिए गए 90 लोगों से पूछताछ भी की गई है। तो हल्द्वानी हिंसा को लेकर लगातार एक्शन में सरकार दिखाई दे रही है। उपद्रवियों पर ताबड़तोड़ एक्शन किया जा रहा है और असलहों के साथ अब तक 25 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बनभूलपुरा में पुलिस का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। उन दंगाइयों की तलाश की जा रही है जो कि इस हिंसा में शामिल रहे हैं। उपद्रवियों की तलाश में दबिश दी जा रही है, छापेमारी की जा रही है। हिरासत में लिए गए 90 लोगों से पूछताछ भी की गई है। इसके साथ ही सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। हल्द्वानी हिंसा में पुलिस की कार्रवाई जारी है। हिंसा में जो भी शामिल है उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने लोगों से अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और मामले में पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है। सुनिए। चूंकि जिस तरह से वो घटना हुई थी और पुलिस पे और प्रशासन की टीम पे हमला किया गया था, तो ये इस चीज को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं और इसमें हमने 3 एफआईआर रजिस्टर की हैं और उन एफआईआर में हम प्रॉपरली साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करके इसमें जो भी दोषी लोग हम इन्वेस्टिगेशन में आते हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और उस पर मैंने उनको ये भी एश्योर किया कि ये बिल्कुल दिमाग से ख्याल निकाल दें कि हम पुलिस इसमें किसी इनोसेंट लोगों को किसी तरह से इनोसेंट लोगों को फंसाएगी या कोई ज्यादती करेगी। हम जो भी कार्रवाई करेंगे लॉफुल एक्शन लेंगे, लेकिन इस प्रकार की अफवाहों पर वो ध्यान ना दें। और साथ ही साथ ये भी उनको बताया कि भाई वी आर ट्राइंग टू रिस्टोर नॉर्मल सी इन बनभूलपुरा एरिया, कि वहां कर्फ्यू लगातार हम कर्फ्यू में ढील देते जा रहे हैं। हल्द्वानी नगर निगम में बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के खिलाफ सरकारी संपत्तियों को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए सोमवार को 2 करोड़ 44 लाख रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया है। नगर आयुक्त द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि मलिक का बगीचे में अवैध रूप से बनाए गए 2 भवनों को ध्वस्त करने के लिए गए प्रशासनिक टीम पर हमला कर मलिक के समर्थकों द्वारा नगर निगम की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। नगर निगम अपना असेसमेंट पिछले 3-4 दिन से कर रहा था, तो जो परिसंपत्तियों का नुकसान हुआ है, नगर निगम के व्हीकल्स वगैरह हैं और भी एसेट्स हैं, तो उनका एक 2 करोड़ 44 लाख का एक असेसमेंट करके प्रारंभिक नोटिस अब्दुल मलिक के नाम पर निकाला गया है। वो विधिवत रिसीव करवाया जाएगा और उसके बाद वसूली की कार्रवाई करेगी। तो भूपेंद्र रावत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए लाइव। भूपेंद्र, देखिए, अब्दुल मलिक को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और अब प्रशासन की तरफ से एक नोटिस निकाला गया है अब्दुल मलिक के नाम का 2 करोड़ 44 लाख का, जो संपत्ति को नुकसान हुआ है। जानकारी दीजिए। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। भूपेंद्र से दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क साधने की। तो आपको बता दें कि प्रशासन का ये कहना था, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस दंगे में जो भी नुकसान हुआ है किसी भी संपत्ति को, उनको दंगाइयों से ही वसूला जाएगा। और अब अब्दुल मलिक के नाम ये नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें 2 करोड़ 44 लाख का ये नोटिस जारी किया गया है और इसकी भरपाई अब्दुल मलिक को ही करनी होगी। अब्दुल मलिक जो कि मुख्य आरोपी यानी कि मास्टरमाइंड इस दंगे का बताया जा रहा है, उसकी तलाश लगातार की जा रही है। अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और भी कई लोग इस हिंसा में शामिल रहे हैं, उनकी धरपकड़ भी जारी है। भूपेंद्र रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, अब्दुल मलिक जो कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस पूरी हिंसा का, जिस तरीके से मुख्यमंत्री धामी ने ये घोषणा की थी कि जो भी नुकसान हुआ है संपत्ति का उसकी भरपाई दंगाई ही करेंगे, और क्योंकि मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक, तो उसके खिलाफ नोटिस जारी किया गया 2 करोड़ 44 लाख का। जी बिल्कुल, हल्द्वानी के बनभूलपुरा में जो दंगा हुआ, जिस वजह से दंगा हुआ, वो जो मलिक का बगीचा है जहां पर अवैध तरीके से मजार और नमाज स्थल का ध्वस्तीकरण किया गया, उसके बाद से वहां पर दंगा हुआ। दंगे में जितना भी नगर निगम की प्रॉपर्टी, यानी कि वो जो वाहन थे या जो वहां पर सामान जो उनका नष्ट किया गया, उसको लेकर
नगर निगम ने उसका आकलन किया। आकलन करने के बाद 2,44,00,000 रुपए का नोटिस, जो प्रारंभिक जो सूचना है, प्रारंभिक जो नोटिस है, वो अब्दुल मलिक के नाम का जारी कर दिया गया है और उसके साथ साथ अगर वो नोटिस के बाद उसकी वसूली की जाएगी। जी भूपेंद्र, अब्दुल मलिक को लेकर लगातार तलाश की जा रही है। कोई और जानकारी मिल पाई है अब्दुल मलिक को पकड़ने के लिए? क्योंकि शुरुआत में ये खबर सामने आई थी कि अब्दुल मलिक का हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उसने जमीन जरूर कब्जा कर रखी थी, लेकिन वहीं 2 दिन बाद ये खबर सामने आ गई कि वही मास्टरमाइंड है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जो पूरा दंगा है, दंगा अब्दुल मलिक की जो बलमपुरा में मलिक का बगीचा है, वो अब्दुल मलिक का उसमें कब्जा था और अब्दुल मलिक को मास्टरमाइंड बताया गया है और मास्टरमाइंड बताने के बाद उसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है और जो टीमें हैं पुलिस की, वो लगातार उसकी तलाशी कर रही है, क्योंकि अब्दुल मलिक का को पकड़ना इस पूरे मामले में जरूरी हो गया। जी, इस दंगे में जितने भी लोग शामिल थे भूपेंद्र, क्या वो वहीं के लोग यानी कि स्थानीय थे या फिर इधर उधर से यानी कि बाहर से जो पूरा नेटवर्क था वहां से भी कुछ लोगों को बुलाया गया था? इस तरह की कुछ जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, पूरी तरीके से जो अभी तक जो भी इनपुट मिला है उसमें ये बताया गया है, जो वहाँ पे दंगाई थे वो सारे उसी क्षेत्र के थे, क्योंकि दंगा भड़काया गया था। दंगा भड़काने में जो लोग उसमें शामिल थे